लावा अग्नि 4 का जो लुक है काफ़ी गेमर एस्थेटिक फील देता है बैक से आपको, और प्रीमियम डिज़ाइन तो है ही, ग्लास फिनिश। बट यहाँ पे वन प्लस का नॉर्ड C5 भी कमाल है, लुक वाइज काफ़ी फॉर्मल लुकिंग है और एप्पल की तरह लुक है बैक इसके कैमरे मॉड्यूल का। बट यहाँ पे जो लावा की बात हम करें, इंडियन ब्रांड है, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा कम्पीट करने वाला है वन प्लस को, क्योंकि यहाँ पे भी 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी दी गई है जो कि सुपर्ब है इतने स्लिम फ़ोन में भी। और यहाँ पे लावा भी पीछे नहीं है, यहाँ पे भी 7000 mAh कैपेसिटी मिलती है। इवन तो यहाँ पे फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, पंच होल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है लावा की तरफ से, देख सकते हो आप यहाँ पे स्क्रीन क्वालिटी आपके सामने है लावा अग्नि 4 की। और अगर हम बात करें यहाँ पे लावा अग्नि 4 20 तारीख को तो आएगा ही, जो बाय करना चाहते हैं बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, बाय करने का सोच रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो ये वन प्लस का नॉर्ड C5 है, इसमें भी आपको फ्लैट एमोलेड मिलती है, फ्लूड एमोलेड कहते हैं जिसको, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है और ये भी पंच होल डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं दोनों को लेके चलते हैं। और गेमिंग में तो दोनों किंग हैं, क्योंकि Dimensity 8350 चिपसेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा, डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करने वाला है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे लावा अग्नि 4 वर्सेस वन प्लस नॉर्ड C5 को, और देखते हैं यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन से कौन सा फ़ोन बेटर निकल के आता है। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो आपको तो पता है कि कल हमने कंपैरिजन किया था लावा अग्नि 4 का मोटो एज 60 प्रो के साथ। तो यहाँ पे नॉर्ड C5 के साथ भी बनता है, क्योंकि सेम प्रोसेसर मिलता है आपको, और प्राइस भी डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस का थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अग्नि 4 जो 25,000 रुपये के लगभग लॉन्च होने वाला है। नॉर्ड 5 को अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको अमेज़ॉन से ही बाय करना है, वो ऑफिशियल सेलर है अमेज़ॉन पे अगर आप वन प्लस का फ़ोन बाय करते हो। लावा अग्नि 4 20 नवंबर को आने वाला है आप सभी के सामने, इंडिया में लॉन्च होगा। और नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात मैं करूँ आप सभी से, तो लावा में जहाँ पे 4G 14 बैंड्स मिलते हैं, वन प्लस में सिर्फ 8 ही देखने को मिलते हैं। और वन प्लस में 10 5G बैंड्स मिलते हैं, लावा में आपको 15 5G बैंड्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे लावा में एज है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस। बैंड्स की बात हम करें, बट इंडिया में जितने भी टेलीकॉम पार्टनर्स हैं सारे के सारे एप्लीकेबल रहेंगे दोनों पे ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ आप सभी से, तो वन प्लस जहाँ पे 8.2 mm के थिकनेस के साथ आता है, लावा 8.1 mm के थिकनेस के साथ आता है। 0.1 mm का अंतर है, वो ज़्यादा नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है दोनों का ही, मतलब 200 ग्राम्स के लगभग आता है। दोनों ही फ़ोन्स थोड़े से बॉक्सी डिज़ाइन में ज़रूर देखने को मिलते हैं, फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है दोनों में ही। आगे हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात भी करेंगे। वैसे लावा में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया, जो कि आई थिंक 3-4 साल पुराना है प्रोटेक्शन, और वन प्लस में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा ड्यूरेबल है लावा से अगर फ्रंट ग्लास की बात करें। वैसे फ्रेम आपको वन प्लस में प्लास्टिक मिलेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक मिलेगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, इको लेदर नहीं है, बैक आपको प्लास्टिक मिलता है, ग्लॉसी ग्लास फाइबर टाइप का है बेसिकली बैक आपका वन प्लस का। और लावा की बात हम करें तो फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, प्रीमियम फील देता है, बैक भी आपको ग्लास का मिलता है। तो इन हैंड फील डेफिनेटली आपको लावा बेटर देगा, वन प्लस से फार बेटर देगा, क्योंकि ये ग्लास और मेटल का सैंडविच लेके आता है। और यहाँ पे IP रेटिंग की बात करें तो दोनों ही डाउन है, मतलब IP65 की रेटिंग वन प्लस देता है, लावा आपको IP64 की रेटिंग देता है। और दोनों ही गैस मैं कहूँगा डिसेंट है। IP68-69 होता तो काफ़ी बेटर था, बट यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन ज़्यादा तगड़ा नहीं मिलता है। आगे अगर डिस्प्ले की बात मैं करूँ आप सभी से, तो दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है। लावा में भी आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है, वन प्लस में भी फ्लैट फ्लूट एमोलेड 1 बिलियन कलर्स शो करती है डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है। तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है और लैग हैंग तो बिल्कुल नहीं मिलता। HDR10+ को भी सपोर्ट करती है वन प्लस की डिस्प्ले, और अल्ट्रा HDR इमेज सपोर्ट मिलता है। लावा में ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। वैसे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्लाइटली ज़्यादा है वन प्लस का, तो गाइस मॉडर्न फील कराता है फ़ोन, काफ़ी मिनिमल बेजल मिलते हैं, और यहाँ पे फुल HD रिजोल्यूशन मिलता है वन प्लस में। लावा में आपको 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, तो स्लाइटली अपर एज है वन प्लस से। उसी के साथ साथ यहाँ पे कहूँगा नॉर्मल ब्राइटनेस वन प्लस की डेफिनेटली ज़्यादा है लावा से, और HDR बेसिकली 1400
30 निट्स का है, ये मिसप्रिंट हो गया, 14,300 नहीं है, तो अभी तक किसी फ़ोन में आए नहीं है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की। तो एंड्रॉयड 15 के साथ आया था वन प्लस का फ़ोन, ऑक्सीनोएस 15 के साथ। 16 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऑक्सीनोएस 16 आपको मिल गया होगा, आप चेक करिए। लावा की बात करें तो एंड्रॉयड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। वैसे 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किया है लावा ने। वन प्लस भी पीछे नहीं, यहाँ पे 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी पीछे नहीं है। बट ये है कि 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट आपको लावा प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंट अपडेट्स के मामले में, सिक्योरिटी पैचेस के मामले में वन प्लस फार बेटर है लावा से। और यूआई की बात हम करें तो डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस के यूआई को बीट नहीं कर सकता कोई। लावा की स्किन जो है वो उतना कुछ खास नहीं है अगर मैं कहूँगा आप सभी से, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो 3-4 स्किन्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि सैमसंग की वन यूआई काफ़ी अच्छा है, मोटो का हेलो यूआई काफ़ी अच्छा है, पिक्सल जो यूआई है वो भी सुपर्ब है ना। iOS तो अलग लीग में आता है, बट एंड्रॉयड की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका वन प्लस का आता है ऑक्सीनोएस, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो लावा का जो यूआई है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं कहूँगा यहाँ पे। और ब्लोटवेयर भी आपको ऑल्दो दोनों में देखने को मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। तो ये है मीडियाटेक डेमनसिटी 8350 चिपसेट मिलता है, दोनों में ही 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। 1.2 से 1.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। तो यहाँ पे BGMI 90 FPS तक पे आप खेल पाओगे, दोनों में काफ़ी अच्छी गेमिंग हो जाती है यहाँ पे। बट हीट डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे आपको वन प्लस का प्रोवाइड करेगा, और स्टेबल परफॉर्मेंस वन प्लस का प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू लावा। थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में आपको दिक्कत आएगी लावा में स्टार्टिंग में, मे बी फ्यूचर अपडेट्स में ठीक कर दें, बट कैमरा लावा से कभी सही हो नहीं पाता एक्चुअली, अपडेट से और ज़्यादा वर्स्ट होता रहता है। क्योंकि लावा का अग्नि 3 मेरे फ्रेंड के पास है, तो यूज़ किया हुआ है, उतना कुछ खास नहीं है कैमरा, इवन दो कैमरा सेंसर काफ़ी अच्छी दिए गए हैं। अगर हम बात करें माली G615 MC6, आपको GPU प्रोसेसिंग पावर मिलती है दोनों में ही, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। मेमोरी की बात करते हैं, कार्ड स्लॉट आपको दोनों में ही नहीं मिलता है। आपको वेरिएंट्स पे आते हैं यहाँ पे 8/128 दोनों में देखने को मिलेगा, 8/256 और 12/256 देखने को मिलता है। तो वन प्लस का 8/256 जो मिल रहा है आपको अमेजॉन पे अवेलेबल है, लावा से कम प्राइस में। लावा का जो है वो आपको 25,000 रुपये के लगभग लॉन्च होगा 8/128 मॉडल। उसी के साथ साथ यहाँ पे UFS में डिफरेंस आता है, वन प्लस से काफ़ी ज़्यादा फार बेटर है। लावा में UFS 4.0 का सपोर्ट, और इसकी वजह से रीड राइट स्पीड, डाटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको डेफिनेटली लावा मेगापिक्सल काउंट काफ़ी बेटर दे रहा है। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, फोकस अपर्चर 2.5 का है, वाइड एंगल लेंस है, HDR पैनोरामा और 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वन प्लस जहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है और वाइड एंगल है, HDR पैनोरामा और फुल HD पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ड्यूल रियर कैमरा वैसे दोनों में ही देखने को मिल जाता है, 50+8 मेगापिक्सल का सेंसर दोनों में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। वन प्लस स्लाइटली कह सकते हो नेचुरल साइड्स रखता है, और लावा थोड़ा सा कह सकते हो इमेज को बूस्ट कर देता है। अगर आप अग्नि 3 के आउटपुट को देखें, अगर कंपेयर करें, तो ये है थोड़ा सा। और डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस आपको वन प्लस की स्लाइटली बेटर मिलेगी। और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, फोकस अपर्चर है 1.8 का, लावा में 1.5 का अपर्चर मिलता है, और 26 mm वाइड एंगल लेंस मिलती है PDF OIS के साथ। सेकंड जो कैमरा है दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का मिलता है, एक में फोकस अपर्चर 2.2 का है, दूसरे में भी 2.2 का है। अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है देखने के लिए आपको दोनों। और अगर कैमरास की बात करें, फीचर की बात करें, तो वन प्लस में आपको LED फ्लैश, HDR, अल्ट्रा HDR का ऑप्शन मिलता है, और पैनोरामा मोड है। लावा में HDR पैनोरामा मोड मिल जाता है। वैसे 4K रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरा से दोनों में ही कर सकते हैं, और फुल HD 60 FPS पे लावा में मिलता है। वन प्लस में आपको 480 पिक्सल्स तक का रिजोल्यूशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, 480 FPS पे कर सकते हो, और गायरो ES OS का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं। गैस मैं कैमरे में बताऊँगा, डेफिनेटली यहाँ पे बेटर है वन प्लस का फ़ोन। स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं दोनों में ही। लावा में डेडिकेटेड स्पीकर मिलता है सेकेंडरी, जो कि काफ़ी बेटर है। और आई थिंक वन प्लस में सेकंड स्पीकर मिसिंग है, यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलता है देखने के लिए। तो ये है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि सिंगल है कि ड्यूल स्पीकर है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, क्योंकि वन प्लस के नॉट 5 में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। तो यहाँ पे Wi-Fi 6E दोनों में देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ आता है। aptX HD LHDC5 का सपोर्ट आपको वन प्लस प्रोवाइड करता है। लावा में लाइट प्रोफाइल ही देखने को मिलती है। GPS मिल जाएगा दोनों में ही। अब यहाँ पे वन प्लस में NFC भी देखने को मिलता है, NFC इंफ्रारेड सेंसर भी देखने को मिलता है, साथ ही में USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है। लाओ में भी इंफ्रारेड सेंसर मिलता है, वैसे आई रिमोट की तरह आप यूज़ कर सकते हो वैसे दोनों ही फोन्स को, बट USB Type-C 2.0 इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये है डिफरेंस कहीं ना कहीं। फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों मिलता है, दोनों ही फास्ट है, रिलायबल है। और सेंसर की बात करते हैं, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर दोनों में ही देखने को
मिल जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे चैलेंज की, बैटरी की बात करते हैं। यहाँ पे 7000 mAh आपको लावा प्रोवाइड करता है। वन प्लस ऑलरेडी आपको 7100 mAh बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है सिलिकॉन कार्बन के साथ मिक्सचर करके। ये एक्चुअली होता क्या है कि सिलिकॉन कार्बन पूरी प्रॉपर बैटरी नहीं होती है, सिलिकॉन कार्बन होगी तो और ज़्यादा आप mAh का बना सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा बेसिकली कंटेंट मिलाते हैं सिलिकॉन कार्बन का, मेनली लिथियम आयन का ही होता है इसमें कंटेंट। जैसे कि 70% लिथियम आयन हो गए, 30% आपका सिलिकॉन कार्बन कर दिया उन्होंने, तो ये रहता है। 80 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है वन प्लस में, बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है वैसे गेमिंग के टाइम। और लावा में 66 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे बाईपास चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। वैसे 39 आवर्स का अप टू आपको वीडियो प्लेबैक टाइम वन प्लस प्रोवाइड करता है, लावा आपको 38 आवर्स का प्लेबैक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। और अगर जो लाइट यूज़र है ऑलमोस्ट ढाई दिन तक निकाल सकता है। जो हैवी यूज़र है आराम से एक पूरा फुल दिन 12 घंटे तक निकाल देगा दोनों ही फ़ोन से। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो वन प्लस का नॉट C5 ऑलरेडी अवेलेबल है 23,200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में SBI कार्ड डिस्काउंट पे, लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजॉन पे अवेलेबल है। अब देखो लावा अग्नि 4 आपको 25,000 रुपये के अंडर, मतलब 24,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लगभग देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे वन प्लस का नॉट C5 ज़्यादा सेंस बनाता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी स्लाइटली, जैसे कि HDR10+ का सपोर्ट और 1 बिलियन कलर्स को शो करना, ये सब चीज़ें बेटर हैं लावा अग्नि 4 से। और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको बैटरी mAh भी 100 mAh एक्स्ट्रा मिलता है वन प्लस में, तो ये भी है डिफरेंस कहीं ना कहीं। एल्स तो गाइस आपके सामने है। डेफिनेटली अगर आप कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा सा, और साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डिस्प्ले पार्ट में हल्का सा। एस तो फ़ोन अच्छा है लावा अग्नि 4। हाँ प्रीमियम तो डेफिनेटली यहाँ पे लावा है, वन प्लस का फ़ोन उतना प्रीमियम नहीं लगेगा। इन हैंड फील तो डेफिनेटली लावा फार बेटर देगा आपको वन प्लस नॉट C5 से। तो गैस यहाँ पे विनर कौन सा है, यहाँ पे कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे वन प्लस नॉट C5 जीत जाता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा पॉइंट है। जैसे कि आपको UI काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ये इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा बनाता है, यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है। दूसरा यहाँ पे अपडेट्स के मामले में फ्रीक्वेंट अपडेट प्रोवाइड करता है वन प्लस। लावा का अपडेट पॉलिसी का कुछ पता नहीं रहता, ये सबसे लेट ही देते हैं मेजर अपडेट खासकर, तो ये है थोड़ा सा। सिक्योरिटी पैचेस में भी थोड़ा सा डिले करते हैं, 3 महीने बाद ही आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है, करंट मंथ का अपडेटेड नहीं रहता है। तो ये है। कैमरा डिपार्टमेंट में लावा अगेन पीछे है, बस ये कि बिल्ड क्वालिटी बेटर मिलती है वन प्लस से। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो नहीं जाया जा सकता ना कि मतलब लावा बेटर है, तो यहाँ पे वन प्लस नॉट C5 जीत जाता है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन मैंने आपके सामने सारी शेयर कर दी है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।